बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं करेले और गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो मटन, उसको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। और 1 किलो ही मैंने करेले लिए हैं, इनको मैंने ऊपर से छील लिया है इस तरह से, और इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है। अब मैं चम्मच की जो बैक साइड लूँगी और इस तरह से उनके बीच बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि अगर आप हाथ की मदद से या फिंगर से निकालेंगे ना तो वो फिंगर फिर ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है, फिर वो इतनी जल्दी आसानी से जो फिंगर है वो ठीक भी नहीं होती। तो मैं इसी तरह से चम्मच से मैं जो है वो इनके बीच निकाल लूँगी, और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैंने इनको काट लिया। आप जिस तरह आप चाहें तो इनको काट लें। मैंने इस तरह इनकी कटिंग कर ली है। अब मैं इनके ऊपर डालूँगी 3 टेबल स्पून नमक के, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से सब करेलों के ऊपर नमक लग जाए तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मैं इनको रख दूँगी। अब हम आएंगे गोश्त की तरफ। गोश्त में मैंने 3 जो ग्लास हैं वो पानी के ऐड कर लिए हैं, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें डाल लिए हैं। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इनको हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरे पास 3 टमाटर थे, वो मैंने काट लिए हैं, वो इसके अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसको 12 मिनट के लिए है कुकर को बंद कर दूँगी। बारह मिनट के बाद ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब ये जो पानी है ज़्यादा ही मैंने डाला था, इस पानी को मैं अलहदा से निकाल लूँगी इस बाउल में। और बाकी जो गोश्त है हम उसके अंदर डालेंगे ऑयल। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो फ्लेम है वो हमने हाई कर देना है। 1 कप ऑयल का जाएगा, और हम अच्छे से करेंगे इस गोश्त की भुनाई। यहाँ जो है हमने वो हाई फ्लेम पे गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है, इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क करना है। ये देखिए प्याज टमाटर हमारे सब कुछ गल चुके हैं, और एक अच्छी सी ग्रेवी सी बन गई है इसकी। गोश्त भी अब हमारा 15 से मिनट हो चुके हैं, गोश्त भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर डाल दूँगी मैं 4-5 हरी मिर्चें दरमियान से काट के, वो इसमें डाल दूँगी। और ये जो पानी मैंने निकाल के रखा था वो दोबारा इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ये देखिए अब हमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हमने इसको रख लेना है। मुझे इतनी ही चाहिए तो मैं यहाँ पे अब फ्लेम को बंद कर दूँगी। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें एक पैन लूँगी और उसके अंदर ये करेले डाल दूँगी मैं। मीडियम फ्लेम पे अब हमने इन करेलों का जो है वो पानी खुश्क करना है बहुत अच्छे तरीके से। 8 से 10 मिनट लग जाएंगे हमें इनका पानी खुश्क करने में। इस तरह जो है वो ये जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे और इनका जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। तो ये देखिए भाप ख़त्म हो चुकी है। अब करेले जो है हमारे खुश्क हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसमें डाल देंगे हम ऑयल आधा कप। इस तरह से आपका जो ऑयल है वो भी कम यूज़ होगा।
और इस ऑयल में अब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो यकीन करें आपके करेले बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते इस तरीके से। ये देखें करेले जो हैं वो हमारे इस शेप में आ चुके हैं, यानी कि फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करने हमने। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इधर दोबारा से मैं गोश्त को फ्लेम पे ले आऊँगी। थोड़ा सा इसको उबाल दिला लेंगे। और अब जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे हमने करेले डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से जो करेलू में है वो थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी होगी। जो खुश्क करेले हो जाते हैं वो अच्छे नहीं लगते इतने। तो इस तरह से ये ग्रेवी वाले जो करेले हैं नरम मुलायम बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ऊपर थोड़ी सी मैं मेथी ऐड कर लूँगी, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। गार्निश करेंगे इसको खूबसूरत से हरे धनिए से। और इसको 3-4 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके छोड़ दूँगी। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार खुशबू हमारा करेला गोश्त की बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरे ये करेले हैं वो कैसे लगे। ये देखें धुआंधार करेले जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको अगर आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे। आप इसी रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे भी कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगे। थैंक यू।